गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में देखेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर। यह एक एक्चुअली टॉपिक है जो कि हमारा ओबीजी से है। जनरली यह कंपटीशन में हमेशा एक या दो नंबर का हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आया करता है। तो देखेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। तो हर एक कंपटीशन में जैसे कि स्टाफ नर्स हो, सीएचओ हो एंड नौसेट हो एंड अदर कंपटीशन में जैसे कि अदर स्टेट में होता है ना सीएचओ, सब में से क्वेश्चन अक्सर हमेशा पूछा करता है। तो देखेंगे जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे, तो पता होगा कि 4 स्टेज होता है। जो कि बच्चा को जो जैसे कि जब womb में बच्चा रहता है तो जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी होता है तो भेजाना थ्रू होता है ना। तो एक्चुअली तो सबसे पहला स्टेज देखेंगे कि पहला स्टेज में क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि भाट हैपन। फर्स्ट स्टेज में होता क्या, तो एक्चुअली हमारा जो सर्विक्स है, सर्विक्स क्या होता है, ओपन होता है। और जब ओपन होता है तो इसका एक डायलेशन होता है फर्स्ट स्टेज में, जो कि इसका देख सकते हैं कि इसका डायलेशन होता है। जैसे कि टाइमिंग भी होता होगा ना, तो ड्यूरेशन, जो कि कोई मदर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट हो रही है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी या प्रेगनेंट है, तो इसको डायलेशन होने में कम से कम 6 से 18 घंटा टाइम लगता है। और एक ही अगर मल्टी बेटा है, कहने का मतलब टू टाइम्स में 2 से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है और डिलीवर करवाया अपन बच्चा को, तो कहने का मतलब कि जैसे कि इसका टाइमिंग होता है ना, कम जाता है। इसका टाइमिंग होता है 2 से 8 घंटा। और जो कि 3 फेज में जो डायलेशन जो होता है, 3 फेज में होता है। एक लेटेंट फेज होता है, एक एक्टिव फेज होता है, एक ट्रांजिशन फेज होता है। एक्टिव फेज, लेटेंट फेज में जो होता है, जो कि स्टार्टिंग में होता है, जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेशन होता है। फिर एक्टिव फेज, अब एक्टिव फेज में आता है तो रैपिड रैपिड डायलेशन हो जाता है, 4 से 10 सेंटीमीटर होता है। और ट्रांजिशन फेज में जो होता है, जो फुली डायलेट हो जाता है, मैंने बच्चा डिलीवरी मैंने मैंने आउट होने के लिए तैयार हो जाता है, मैंने जो कि इसको पूरा ओपन ओपन हो जाता है। तो फिर देखेंगे जिससे कि आप लोग देख सकते हैं सर्वाइकल कितना 0 से 10 सेंटीमीटर डायलेशन होता है, जो कि ओपनिंग होता है सर्विक्स का। और नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एक्सपल्सन होता है। एक्सपल्सन किसका होता है, बेबी का होता है। पुश होता है अंदर, तो बच्चा आउट होगा किससे, वेजाइना के थ्रू से। तो जैसे कि आप लोग बताएं कि ड्यूरेशन का, अगर फर्स्ट टाइम प्राइमरी के बेटा है तो मदर 30 मिनट से लेकर 2 घंटा लगेगा डिलीवर होने में, बेबी को बाहर आउटलेट होने में। अगर यही मल्टी के बेटा है तो मान लीजिए कि डायलेशन हो गया तो 15 से 1 घंटा के अंदर बेबी एक्सपल आउट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए सब डिवीजन। जैसे कि फुल डायलेशन होगा तो बेबी ऑटोमेटिक आउटलेट हो जाएगा। और जैसे कि बताएं कि सर्वाइकल डायलेशन सेकेंड स्टेज में कितना का 10 सेंटीमीटर रहेगा। और सेकेंड स्टेज में ही यूट्रस और क्या बोलते हैं जो भेजाना है, ये हमेशा स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है। इससे क्या होता है कि बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पुश लौट बाहर करेगा, तो यही होता है। और इसमें बर्थ बेबी का बर्थ होता है, जो कि सबसे पहले आता है। इसमें भी प्रेजिटेशन होता है, एक सिफेलिक होता है और सिफेलिक प्रेजिटेशन। और एक क्या होता है, नेक्स्ट आप लोग क्लास में बताएंगे। और ये हमारा हो गया, देख सकते हैं, जो कि फोकस आता है सेकेंड स्टेज में बेबी का बर्थ होने का। थर्ड स्टेज में देखते हैं, थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर निकलता है। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, बेबी आउटलेट हो गया। और थर्ड स्टेज में जो बचा हुआ है प्लेसेंटा अम्बिलिकल कोड, ये हमारा सेपरेट होके यूट्रस से और भेजाने के थ्रू आउटलेट होगा। जो कि इसका टाइमिंग जो ड्यूरेशन आता है डिलीवरी होने के बाद 5 से लेके 30 मिनट्स टाइम लगता है डिलीवरी होने में, जो कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड के बाहर निकलने में। और सब डिवीजन में क्या है,
बर्थ ऑफ बेबी टू डिलीवर ऑफ प्लेसेंटा, बेबी के डिलीवर होने के बाद प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है, इसका सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता है। और मेन इवेंट क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेशन, प्लेसेंटा सेपरेट होता है, बाहर निकलता है, अकॉर्ड लिगेंटस में सब बाहर निकल जाता है। प्लेसेंटा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है इसमें, थर्ड स्टेज में यूट्रस में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है माइल्ड हो जाता है। जब बेबी डिलीवर हो गया तो इसमें रोल तो नहीं है ना, तो फिर मेन फोकस होता है क्या, प्लेसेंटा को डिलीवर करवाना। नेक्स्ट हमारा, हाँ थर्ड स्टेज में ये भी देखना है, मेन पॉइंट की पॉइंट का क्या है, जो कि इसमें ब्लीडिंग थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं मदर से कहीं ब्लीडिंग तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये सब भी ध्यान देना पड़ेगा। और नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेज में है, थर्ड स्टेज में देखेंगे प्लेसेंटा निकल गया, जब प्लेसेंटा निकलने के बाद फोर्थ स्टेज में क्या देखेंगे, पेशेंट का रिकवरी स्टेज देखेंगे, पेशेंट का क्या मतलब इसका हेल्थ है ना है, ये सब इसको पेशेंट को केयर करेंगे फोर्थ स्टेज में। देखिए आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मॉनिटर, मदर इज मॉनिटर फॉर रिकवरी एंड स्टेबलाइज आफ्टर डिलीवरी, करने के बाद डिलीवरी के बाद मदर को स्टेबलाइज करेंगे और इसको रिकवर करेंगे इसको, जो कि टाइम लगेगा डिलीवरी के बाद 1 से 2 घंटा लगेगा। हाँ इसमें ये भी देखेंगे कहीं 1-2 घंटा के बाद कहीं मदर, प्रेग्नेंट मदर है जो डिलीवरी करवाई है, कहीं इसको तो पोस्ट पार्टम हेमरेज तो कहीं नहीं हुआ, इससे भी इसको एसेस करेंगे। और ये भी देखेंगे यूट्रस से कहीं ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, और वाइटल मॉनिटर करेंगे, ईयरली ब्रेस्ट फीडिंग सबसे, जैसे ही मदर अपना बेबी को डिलीवर करवाती है तो 30 मिनट्स के बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। देख सकते हैं पॉइंट लिखा हुआ, यूट्रस में फिर बर्थ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मदर रिकवरी एंड स्टेबलाइजेशन। शुरू हम लोग बता दिए थे कि मदर को रिकवरी करवाएंगे और स्टेबलाइज करवाएंगे। एक्चुअली आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टेजेस ऑफ लेबर्स के बारे में, जो कि हमारा ओबीजी का पोर्शन था। नेक्स्ट आप लोग को भी वीडियो लाएंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल